नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया विज़न न्यूज़ चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कांगड़ा के भाजपाई नेता इन दिनों अपने ही मक्कड़ जाल में उलझे हुए हैं और एक दूसरे से अपने को बड़ा दिखाने के लिए सियासी दांवपेच भी खूब चल रहे हैं। इन्हीं नेताओं के अपने कद को बड़ा दिखाने की धमाचौकड़ी ने भाजपा पार्टी को छोटा करके रख दिया है। इसका स्पष्ट दृष्टांत मिला कांगड़ा के नूरपुर में, जब जेपी नड्डा नूरपुर में संगठनात्मक जिला भाजपा नूरपुर के कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे, तो वहां लगे भाजपाई के नातों में भीड़ का आंकड़ा मात्र 3500 या 4000 ही था, जिससे नेताओं का उत्साह भी ठंडा पड़ गया। सोमवार को जैसे हालात बने, उससे पार्टी कार्यकर्ताओं का आतंबल भी कपूर की तरह उठ गया। उसको लेकर लोगों का कहना था कि ऐसी ही गुटबाजी दिखानी थी और पार्टी का नाम डुबोना था, तो नड्डा को बुलाने की क्या ज़रूरत थी। किसी और हिमाचली नेता से उद्घाटन करवाया होता तो लाज भी बच जानी थी, और जो हिमाचल में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की नाक कटवाई, वो तो कुछ बच जानी थी। आलम यहाँ तक पहुँच गया था कि नूरपुर की गर्मी में भी कार्यकर्ताओं के ठंडे पड़े जोश का अंदाज़ा नेताओं ने लगा लिया था। यही वजह थी कि मंच पर नड्डा के पहुंचने से पहले ही नेताओं में पार्टी के भीतर चलने वाले अभ्यास सत्रों की तरह ही नारे लगवाने का अभ्यास शुरू कर दिया था। पार्टी के महामंत्री त्रिलोक कपूर ठंडे पड़े माहौल को गरमाने के लिए मंच से ही कह रहे थे कि अब मैं आपको अभ्यास करवाऊंगा कि आपको किस किस तरह से किस किस हाथ में नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की तख्तियां हवा में लहरानी हैं। यहीं से अंदाज़ा लग गया था कि भाजपाई नेताओं ने लोकसभा से पहले भाजपाई कार्यकर्ताओं के ठंडेपन को पहचान लिया था, जो भविष्य में पार्टी के लिए नुकसानदेह कारक सिद्ध हो सकता है। पंडाल में कुर्सियां भरने का नाम नहीं ले रही थी और नड्डा का आने का वक्त पास आता जा रहा था। नज़र दौड़ाएं तो औसतन 60% तक पंडाल खाली पड़ा था। उस पर तुर्रा यह रहा कि नेता गुटबाजी का शिकार हो अपने साथ खींचतान कर 100-200 कार्यकर्ता लाए थे, वो भी नड्डा के सामने आने की योजना पर काम कर रहे थे। मंच पर बदहाली का आलम यह था कि त्रिलोक कपूर और विपिन परमार लगातार दुहाई लगा रहे थे कि बाहर जो भी खड़े हैं वे खुद भी अंदर आएं और कार्यकर्ताओं को भी साथ लेके आएं। मामला इतना उलझता चला गया कि नेताओं को मंच से यह चेतावनी देनी पड़ी कि जो सूचना मंच से दी जा रही है उसे रोकने वाला कौन है। बात पड़ी पेशोपेश में डालने वाली रही कि कुछ माह पहले तक कार्यकर्ताओं का पार्टी के प्रति जो जोश था वो ठंडे बस्ते में कैसे चला गया था। ना भीड़ की सुनामी थी, ना जोशीले नारों की गर्मी थी। हालांकि देखा जाए, जून के महीने में नूरपुर में जो गर्मी होती थी उससे काफ़ी कम मात्रा में तापमान था। आयोजकों ने भी लोगों पर ठंडी फुहारें छोड़ने के लिए पानी की फुहारें छोड़ने वाले पंखे भी लगवाए थे। बावजूद इसके भाजपा को भी ठंडक नहीं मिल पाई, जिसके दम पर वो अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी के दमखम का अंदाज़ा लगा पाती। भाजपा ने अपने इस प्रोग्राम के लिए 20,000 की भीड़ का टारगेट रखा था और नूरपुर ज़िले के अलावा चंबा और पालमपुर ज़िले से भी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। कहने को तो बसें आई थी, लेकिन इनमें कार्यकर्ता नदारद थे। आंकड़ा बमुश्किल 3-4 हज़ार तक ही पहुंच पाया। उसमें भी नूरपुर की हिस्सेदारी नामात्र की ही थी और इस भीड़ में सबसे ज़्यादा हिस्सा इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के राहुल सिंह पठानिया का था। हकीकत तो यह भी है कि कार्यकर्ता खुद नहीं आते, उन्हें लाना पड़ता है। पर जनसभा में भाजपा कार्यकर्ताओं का जो टोटा पसरा हुआ था वो भाजपा के लिए भविष्य के गर्भ में बड़ा खतरा बन सकता है। मंच से संबोधन के दौरान सिर्फ जयराम ठाकुर ने हिमाचल में कांग्रेस की सरकार को घेरने के मोर्चा खोला। हालांकि अनुराग ने पॉलिटिकल टच के साथ कांग्रेस को घेरने की भी कोशिश की, पर नड्डा ने एक बार फिर मोदी फैक्टर को हिमाचल में अप्लाई करने की कोशिश की और कोई भी हिमाचली मुद्दा टच नहीं किया। नड्डा ने कहा कि भाजपा का दफ्तर 10 से 5 नहीं चलता, वरन इसमें 24 घंटे नई नीतियों का काम होता है। लेकिन हालात आखिर में ऐसे थे, ढाक के 3 पात चौथे की नहीं आस। आज तो आलम यह था कि रैली के बाद भाजपाई नेताओं की फ़ोटो कुर्सी और ज़मीन पर भाजपा की ही तरह नूरपुर रैली में बिखरी नजर आई।